नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ नैना यादव, लेकर हाजिर हूं हमारा खास शो इंडिया बोल रहा है। कहते हैं कि जब सीधी उंगली से घी ना निकले तो उंगली टेढ़ी कर लेनी चाहिए। क्या ये कहावत उत्तर भारत से निकलकर अमेरिका तक पहुंच चुकी है? क्योंकि ईरान और अमेरिका तनाव के बीच डोनाल्ड ट्रंप रणनीति तो ऐसे ही तैयार कर रखे हैं, और ये रणनीति दरअसल उनकी दूसरी रणनीति कही जा रही है, यानी कि प्लान बी। क्या ट्रंप अब प्लान बी पर काम कर रहे हैं ईरान को कंट्रोल करने के लिए? क्या अमेरिका अब ईरान से डर गया है? और क्या डोनाल्ड ट्रंप ईरान से बातचीत के लिए तैयार हो गए हैं? क्या ट्रंप खामनेई से मिलने को बेकरार हैं? मार्को रूबियो के हालिया बयान से तो ऐसा ही नजर आ रहा है, लेकिन यह भी सच है कि जो कुछ ईरान में हुआ उसका जिम्मेदार भी अमेरिका ही है। ईरान महीनों से सुलग रहा है, उसकी जिम्मेदार कोई और नहीं बल्कि खुद ट्रंप है। बार बार ऐसा कहा जा रहा है। ट्रंप जो खुद को शांति का मसीहा कहते हैं, वो खुद ईरान में अशांति लाने की प्लानिंग रचे रहे। और अब ट्रंप का प्लान बी आखिर क्या है, जो ना सिर्फ रिजीम चेंज बल्कि ईरान को पूरी तरह से कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं? करेंगे इस पर चर्चा, बताएंगे आपको इसकी पूरी एबीसी। अमेरिका और ईरान, जहां पर तनाव पूरी तरह से चरम पर है। हाल ही में अमेरिका ने सबसे बड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस जेराल्ड आर फोर्ड फारस की खाड़ी के लिए रवाना किया। वहीं अब खबर यह है कि अमेरिका ईरान से बात करना चाहता है। हाल ही में अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने भी कहा है कि ट्रंप बातचीत के लिए तैयार है, लेकिन ईरान ने इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। हालांकि इससे पहले मार्च 2025 में डोनाल्ड ट्रंप ने खामनेई को एक पत्र जरूर भेजा था, जिसमें न्यूक्लियर डील पर बातचीत की पेशकश की गई थी। खामनेई ने उस पत्र को और उस पेशकश को ठुकरा दिया था और कहा था कि अमेरिका बुली है, जो बातचीत नहीं बल्कि अपनी शर्तें थोपना चाहता है और कुछ नहीं। बल्कि खामनेई की तरफ से तो इसे पब्लिक ओपिनियन को धोखा देने वाला भी बता दिया था। उन्होंने बार बार कहा कि अमेरिका भरोसे लायक नहीं है, भरोसेमंद नहीं है। अब फरवरी 2025, जब उसके बाद भी खामनेई ने अमेरिका के साथ बातचीत को खारिज किया और कहा कि ट्रंप की धमकियों से कोई फायदा नहीं होने वाला। अब मार्को रूबियो ने हाल ही में म्यूनिख सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस में एक बयान दिया और कहा कि अगर खामनेई खुद मुलाकात करना चाहे तो डोनाल्ड ट्रंप तैयार हैं। ना, लेकिन ईरान की तरफ से कोई सकारात्मक जवाब अभी तक आया नहीं है। इसके उलट ईरान ने यूरेनियम संवर्धन पर अमेरिकी मांगों को ठुकराया और कहा कि ट्रस्ट की कमी है। तब ऐसे में बड़ा सवाल है कि क्या ये जो यूएस बार बार अभी तक एक तरफ घेराबंदी करता है और दूसरी तरफ यूटर्न या प्लान बी बना रहा है? क्या तनाव के बीच ईरान से क्या अमेरिका डर गया है? खामनेई के सामने डोनाल्ड ट्रंप झुकेंगे क्या? बड़े सवाल तो ये हैं। अब यूएस विदेश मंत्री मार्को रूबियो का जो बयान आया, खामनेई से मिलने को डोनाल्ड ट्रंप बेकरार है। क्या ईरान की कूटनीतिक जीत हो गई है? इसे इस रूप में देखा जाए, क्या अमेरिका और ईरान में डील होगी? ये वो तमाम सवाल हैं जो लोगों के जहन में बार बार अब खड़े हो रहे हैं। अब मार्को रूबियो ने कहा है कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ईरान के सर्वोच्च नेता अयतुल्लाह अली खामेनेई से मिलने के लिए तैयार है। ये बयान ऐसे समय में आया जब अमेरिका फारस की खाड़ी में अपनी सैन्य उपस्थिति बढ़ा रहा है और ईरान के परमाणु कार्यक्रमों को लेकर तनाव चरम पर है। लेकिन इस कूटनीतिक प्रस्ताव के पीछे की असली मंशा आखिर क्या है, वो भी बड़ी बात है। क्या ये वास्तविक संवाद की इच्छा है या फिर दबाव बनाने की कोई नई रणनीति? रूबियो के बयान में एक विरोधाभास यहाँ पर जरूर झलकता है। एक तरफ वो ट्रंप को संवाद के लिए तैयार बताते हैं, दूसरी तरफ ये भी स्पष्ट कर देते हैं कि ईरान को कभी भी परमाणु हथियार रखने की अनुमति नहीं दी जाएगी। अब ये जो कथन है, ये किसी समझौते की बजाय बल्कि अल्टीमेटम और दबाव, या ऐसा लग रहा है कि बंदूक वाली राजनीति की तरह नजर आता है। वॉशिंगटन और तेहरान के बीच में तनाव कम नहीं हुआ। मार्को रूबियो यहां पर यह भी कहते हुए नजर आए कि ईरान को कभी भी परमाणु हथियार रखने की अनुमति नहीं दी जाएगी। अगर ईरान को परमाणु मिलता है तो वो ये ना केवल संयुक्त राज्य अमेरिका बल्कि यूरोप पर और विश्व सुरक्षा और पूरे क्षेत्र के लिए खतरा हो जाएगा। अब हाल ही में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के बीच में मुलाकात हुई। व्हाइट हाउस में 3 घंटे तक बंद कमरे में मुलाकात हुई। अब इस मुलाकात में क्या हुआ, सबके अलग अलग कयास है, लेकिन मोटे मोटे सार के तौर पर
जैसे डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कोई रिएक्शन आया या बेंजामिन नेतन्याहू की तरफ से फौरी तौर पर जो बातचीत कही गई, उसमें ये आसार नजर आ रहे हैं कि इस बैठक में रणनीति तैयार की गई ईरान को कंट्रोल करने की, ईरान पर दबाव बनाने की, परमाणु कार्यक्रम को लेकर दबाव बनाया जाए और अगर दबाव नहीं बने तो दूसरा तरीका अपनाया जाए। यानी ये तो साफ है कि एक ओर अमेरिका ईरान को घेरने की तैयारी खाड़ी में कर रहा है और दूसरी ओर कूटनीतिक तौर पर दबाव बनाने की तैयारी। तो क्या अमेरिका सच में ईरान से डील करना चाहता है? ट्रंप खामनेई से मिलने को तैयार है, ये भी अपने आप में बड़ी बात है, क्योंकि विदेश मंत्री यूएस के मार्को रूबियो का बयान आया, ट्रंप तनाव का राजनीतिक समाधान चाहते हैं और ये भी कहा कि खामनेई से मिलने के लिए डोनाल्ड ट्रंप तैयार है, जल्दी इसको लेकर ईरान से चर्चा भी की जाएगी। ट्रंप समस्या का समाधान करना पसंद करते हैं। ये बड़ी बातें, मोटी मोटी बातें मार्को रूबियो की तरफ से कही गई, ये कहा जाए कि चाशनी में लपेट के ये बातें कही गई। लेकिन सूत्र बताते हैं कि जो बातें आपको नजर आ रही हैं मीठी मीठी, दरअसल इसके पीछे है बड़ी गहरी और बड़ी खतरनाक प्लानिंग। खबरों की माने तो यह अमेरिका का दरअसल प्लान भी हो सकता है, इससे इनकार भी नहीं किया जा सकता। क्यों? क्योंकि अमेरिका हमेशा से धोखा देने का काम करता है, कहा जा रहा है। ऐसा कोई सगा नहीं जिसको ट्रंप ने ठगा नहीं, चाहे अपना दोस्त हो, दुश्मन तो है ही हमेशा निशाने पर। या ये कहा जाए डोनाल्ड ट्रंप के लिए अपनी प्रोफेशनल लाइफ में या सो कॉल्ड अपनी व्यापारिक वाली लाइफ में कोई दोस्त नहीं है। ये लाइन अगर अमेरिका और ट्रंप को लेकर अगर कही जाए कि ऐसा कोई सगा नहीं जिसको ट्रंप ने ठगा नहीं, तो बात बिल्कुल सटीक है। ट्रंप की शुरू से रणनीति रही है कि पहले लालच दो, दबाव बनाओ, फिर टैरिफ की प्लानिंग रचो और उसके बाद में या तो तख्ता पलट कर दो या तो मुंडी कंट्रोल में कर दो। अब हाल ही में ट्रंप ये भी कह चुके हैं कि वो ईरान के लिए सत्ता परिवर्तन को ही ठीक मानते हैं। तो क्या अमेरिका और ट्रंप अभी इस प्लान पर काम कर रहे हैं, लेकिन युद्ध की जगह कूटनीतिक तरीके से? अपने आप में बड़ी बात। अब अगर बार बार बात ये कही जा रही है कि ट्रंप का ये प्लान बी हो सकता है, तो ये ट्रंप का प्लान बी आखिर है क्या, ये भी जरा समझिए। ट्रंप ईरान में सत्ता परिवर्तन करना चाहते हैं, इसमें कोई शक नहीं। क्या खामनेई को गिरफ्तार किया जा सकता है अपने इस प्लान बी के अंजाम के तहत? मुलाकात करना क्या एक कूटनीतिक रणनीति होगी मात्र? खामनेई को बंकर से निकालने की ये यूएस की बड़ी साजिश है क्या? और लोग तो ये भी कह रहे हैं कि मादुरो जैसा हाल हो सकता है, तो क्या मादुरो की तरह खामनेई को भी अब अरेस्ट किया जा सकता है? साफ है कि ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनेई बंकर में छिपे हैं, ऐसी तमाम खबरें सामने आई। अमेरिका और इजराइल के हाथ खामनेई नहीं लगने वाले। मोसाद और अमेरिकी एजेंसीज खामनेई को अभी तक खोज ही नहीं पाई हैं। अमेरिका ने दावा किया था कि ईरान की घेराबंदी कर रखी है, बावजूद इसके ईरान पर अमेरिका हमला नहीं कर पा रहा। रिपोर्ट के अनुसार ईरान ने जो रणनीति तैयार की वो उसके तहत अमेरिका अब एक तरह से फंस चुका है। तो क्या रणनीति के तहत खामनेई को बाहर निकालकर एक तरह से गिरफ्तारी को अंजाम दिया जाएगा? फिलहाल प्लान बी को लेकर भी चर्चा काफी ज्यादा है। तो क्या मार्को रूबियो एक सोची समझी साजिश के तहत ऐसे बयान दे रहे हैं? अमेरिका ईरान के साथ वार्ता करना चाहता है, ऐसा दावा किया जा रहा है, लेकिन इस वार्ता के पीछे, इस ऑफर के पीछे कुछ बहुत बड़ा रचा जा रहा है। ऐसे तमाम कयास लगाए जा रहे हैं। अभी ये कहा जाए कि सिर्फ और सिर्फ कई बातों में विरोधाभास है, तो कई चीजों पे सिचुएशन को लेकर सिर्फ स्पेक्यूलेशन से और कुछ नहीं। करेंगे चर्चा, हर प्लान को और हर चीज को समझने की कोशिश करेंगे। खास मेहमानों का पैनल मेरे साथ कनेक्टेड है, जल्दी से आपको मिलवा देती हूँ। मेरे साथ में इस दौरान चर्चा में शामिल हो रहे हैं जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट रिटायर्ड ग्रुप कैप्टन तपेश चौधरी, डिफेंस एक्सपर्ट रिटायर्ड ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ, डिफेंस एक्सपर्ट रिटायर्ड कर्नल जेएस सोढी और रिपब्लिकन पार्टी के नेता पूर्णिमा नाथ मेरे साथ में कनेक्ट हो रही हैं यूएस से। आप सभी खास मेहमानों का इस पूरी चर्चा में बहुत बहुत स्वागत है। जिस तरह के हालात यहाँ पर नजर आ रखे हैं, कर्नल जेएस सोढी, मैं चर्चा की शुरुआत आपसे कर रही हूँ। मुझे इस बात को जरा बताइए, एक तरफ अभी ये कहा जा रहा है कि घेराबंदी की जा रही है, दूसरी तरफ मार्को रूबियो कहते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप खामनेई से मुलाकात करना चाहते हैं, करने को तैयार हैं अगर ऐसा हो। हालांकि अब ये बात अलग है कि खामनेई खुद मुलाकात करना चाहेंगे या नहीं चाहेंगे, ये बात तो बहुत दूर की नजर आती है, लेकिन ये बदला हुआ रवैया आखिर क्या नजर आ रहा है सर?
जय हिंद नैना जी। जय हिंद सर। ये मेरा सौभाग्य कि मैं आपके न्यूज चैनल पर हूं और विख्यात को पैनलिस्ट के साथ हूं। 3 जनवरी इस साल जब डोनाल्ड ट्रंप को वेनेजुएला में भारी सफलता मिली, उसके 5 दिन बाद 8 जनवरी को डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी सेना को आदेश दिए कि ईरान पे हमला किया जाए। और सेना ने वापस कहा कि 13 जनवरी रात को हम हमला करेंगे। 13 जनवरी सुबह जब व्हाइट हाउस के सिचुएशन रूम में डोनाल्ड ट्रंप की फाइनल ब्रीफिंग हो रही थी, तो दो बड़ी घटनाएं हुई उस वक्त। पहला, अमेरिका की जितनी खुफिया एजेंसी थी सबके मुखिया ने डोनाल्ड ट्रंप को बताया कि अमेरिका के लिए ईरान पे सैनिक वार करना अमेरिका के लिए बहुत घातक होगा। जीत मिल जाएगी लेकिन कई अमेरिकी सैनिक मारे जाएंगे। और दूसरा, खाड़ी देशों के कई राजाओं और नेताओं ने अमेरिका को संदेश भेजा कि अगर अमेरिका ईरान पे हमला करता है तो वो अपनी जमीन और एयर स्पेस का इस्तेमाल नहीं करने देंगे, वो इस क्षेत्रीय जंग में नहीं हिस्सा लेना चाहेंगे। डोनाल्ड ट्रंप के पास अब कोई चारा नहीं था बनस्पत ये कहने के कि 13 रात को जो हमला होना था उसे स्थगित किया जाए, लेकिन साथ में उन्होंने यह भी आदेश दिया कि ईरान के आसपास काफी घेराबंदी की जाए। और उसके बाद लगातार एयरक्राफ्ट कैरियर, युद्धपोत ईरान को हर तरफ से घेरने लग गए। लेकिन ईरान के पास सैनिक शक्ति है। हाँ, मैं मानता हूं ईरान के पास उतनी आधुनिक सैनिक शक्ति नहीं है जितनी अमेरिका के पास है, लेकिन उसके पास इतनी घातक सैनिक शक्ति है कि पिछले साल के 12 दिन के इजराइल के युद्ध के में ईरान ने इजराइल की राजधानी टेल अवीव को 1/3 बर्बाद कर दिया था। अब जो बयान आ रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप खामनेई से मिलना चाहते हैं, डील करना चाहते हैं, ये साफ दिखाता है कि अमेरिका में बिल्कुल हिम्मत नहीं है ईरान पे सैनिक हमला करने की। अब एक फेस सेवर के तौर पे एक डील की जाएगी ताकि डोनाल्ड ट्रंप अमेरिकी जनता को बताएं कि वो किस तरह सफल हो गए, क्योंकि कुछ महीने बाद अमेरिका में मिड टर्म पोल्स हैं और इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप की अप्रूवल रेटिंग अमेरिका में सबसे कम है, सिर्फ 42% है। नहीं सर, देखिए अमेरिका पर भी बड़ा दबाव है और बार बार जिस तरह से वेनेजुएला के अटैक की बात की जाती रही है, तमाम परिस्थितियों की बात की जाती रही है, इसीलिए बार बार कयास तो यही लगाए जाने लगे हैं खामनेई की तरफ से। तो जब पहले भी पत्र खासतौर से अमेरिका की तरफ से लिखा गया था, उसको भी खारिज करते हुए खामनेई ने कहा कि भाई ट्रस्ट इश्यूज हैं, ट्रस्ट नहीं किया जा सकता, ये सिर्फ और सिर्फ ढकोसलेबाजी है और कुछ नहीं। लेकिन यूके देवनाथ जी, ये बात समझ में नहीं आ रही, अमेरिका का ये प्लान बी आखिर क्या दर्शाता है? ये प्लान बी ही है या फिर ये जो मीठी मीठी चाशनी में लपेट के जो बातें मार्को रूबियो या डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कही जा रही हैं, ये दरअसल गले से नहीं उतर पाती? नैना जी, हो ये रहा है कि अमेरिका जो है मौके का फायदा उठाना चाहता है। अमेरिका को लग रहा है कि शायद ईरान डिप्लोमेटिकली एंड पॉलिटिकली थोड़ा बैकफुट पर है। अब तक तो अमेरिका मोटा मोटी 3 शर्तें दे रहा था कि न्यूक्लियर हथियार मत बनाओ, लॉन्ग डिस्टेंस रॉकेट मिसाइल मत बनाओ और हुती हिजबुल्लाह को सपोर्ट करना बंद करो। आज अमेरिका ने एक चौथी और पांचवी डिमांड भी डाल दी है। इसमें चौथी डिमांड अमेरिका ने ये डाल दी है कि ईरान जो है वो चीन को कच्चा तेल का निर्यात करना बंद करे। यानी अमेरिका इस वक्त ईरान के ऊपर जब कहता है कि बातचीत करने के लिए तैयार हैं, वो कह रहा है कि ईरान को कच्चा तेल ना एक्सपोर्ट करे। ये कैसे हो सकता है? दूसरी बात यह है कि चीन तो अपनी जरूरत का बहुत बड़ा हिस्सा कच्चा तेल ईरान से ही लाता है, क्योंकि ईरान से जो कच्चा तेल चीन को मिलता है वो दुनिया के जो कीमत है पर बैरल उससे बहुत सस्ते में मिलती है। और एक 5वीं छुपी हुई डील भी अमेरिका ने ईरान की तरफ फेंक दी है कि ग्वादर पोर्ट जो है, चबाहार पोर्ट पर ईरान भारत के साथ कोई संपर्क ना रखे। ये याद दिला दूं कि भारत ने चबाहार पोर्ट में $750 मिलियन का इन्वेस्टमेंट किया हुआ है और हमारी बहुत लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक प्लान थी कि चबहार से हम उत्तर में अफगानिस्तान, सेंट्रल एशियन रिपब्लिक और फाइनली यूरोप से होते हुए रशिया तक हाईवे बनाएंगे 5-10 साल में। लेकिन अब अमेरिका ने ईरान के ऊपर यह भी छुप के दबाव डाला है कि चबाहार पोर्ट से ईरान की सरकार भारत को बाहर निकाले। तो देखिए ये हो क्या रहा है? हो ये रहा है कि अमेरिका ईरान के ऊपर लगातार दबाव इस उम्मीद में बढ़ा रहा है कि फाइनली ईरान की जो इकोनॉमी है वो चरमरा जाएगी। भारत चबहार पोर्ट में नहीं जाएगा,
चीन को कच्चा तेल ईरान एक्सपोर्ट नहीं कर पाएगा। ये नेट सम जीरो ये है कि ईरान की इकोनॉमी और चरमरा जाएगी। एक सेंटेंस बोलना चाहता हूं, और ईरान ने कह दिया है कि न्यूक्लियर हथियार नहीं बनाऊंगा। ईरान तो कह रहा है कि हमारे पास जो 400 किलो यूरेनियम है संवर्धित, हम उसको डाइल्यूट कर देंगे, लेकिन पहले अमेरिका सैंक्शंस तो एक के बाद एक उठाना शुरू करे। दूसरी बात है, ईरान ने कह दिया है कि जब पिछले बार 12 दिन का हमला किया था इजराइल और अमेरिका ने ईरान के ऊपर पिछले साल जून में, तो ईरान के पास क्या ऑप्शन बचा था? ईरान की इज्जत थोड़ी बहुत तभी बची जब ईरान ने अपनी लॉन्ग डिस्टेंस रॉकेट मिसाइल से इजराइल के ऊपर हमला किया। तो ईरान कभी भी अपने लॉन्ग डिस्टेंस रॉकेट मिसाइल्स को नहीं छोड़ेगा। जी, इसमें कोई शक नहीं सर। देखिए, क्योंकि पहली ही बात ये स्पष्ट की जाती रही है और इस बीच अभी ये भी जानकारी आई है कि अब खासतौर से जिस तरह से हालात हैं उसमें ईरान के उप विदेश मंत्री हैं मजीद तख्त रवांची, उन्होंने रिसेंटली जो अभी एक बयान दिया, एक इंटरव्यू में उनकी तरफ से ये कहा गया है कि ठीक है, हम भी बातचीत करने के लिए तैयार हैं, लेकिन हमारी भी शर्त है कि अगर अमेरिका प्रतिबंध हटाने पर बात करेगा तो हम भी तैयार हैं। अपने परमाणु कार्यक्रम से जुड़े हुए कई मुद्दों पर हम समझौता करने को तैयार हैं, लेकिन मिसाइल की बात पर बिल्कुल बातचीत नहीं होगी। ये क्लियर कट चौधरी, एक तरह से तपेश चौधरी जी कहा जा चुका है। और लेकिन एक और सबसे महत्वपूर्ण बात ये, उनका कहना है कि जब हम पर इजराइल और अमेरिका हमले करते हैं तो यही तो हमारी मिसाइलें हैं जो हमारी रक्षा करती हैं, और हम अपनी रक्षात्मक क्षमता से खुद को दूर या वंचित कैसे कर सकते हैं। और यही अमेरिका एक तरह से दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है। ये दबाव वाली सियासत किस तरह की नजर आ रही है आपको? मुलाकात की बात, दूसरी तरफ अपने जंगी बेड़े और लगातार बढ़ाए जा रहा है अमेरिका। गुड इवनिंग नैना जी एंड गुड इवनिंग ऑल को पैनलिस्ट। देखिए, अमेरिका जो भी एक्शन लेता है शुरू से ही, लेकिन खासकर ट्रम्प साहब के कार्यकाल में, उसमें उसके बिजनेस इंटरेस्ट सबसे ऊपर होते हैं, और जो भी एक्शंस हो रहे हैं वो बिजनेस इंटरेस्ट के ऊपर है। और सबसे, अगर जो भी अपने बिजनेस इंटरेस्ट को बचाने के लिए जो भी एक्शन होता है, उसमें अमेरिका के पास सबसे बड़ी पावर क्या है? उसकी डिफेंस पावर। तो पहले वो अपना पोस्चरिंग दिखाता है, फिर वो डील की बातें करता है, और फिर आगे देखता है कि क्या एक्शंस होंगे और कैसे वर्ल्ड इसको किस करवट बैठेगा। देखिए, अमेरिका के बिजनेस इंटरेस्ट के दो रीजन हैं। पहली चीज तो ये है कि अमेरिका की जो इकोनॉमिक कंडीशन है वो इस समय ठीक नहीं है, डॉलर की कंडीशन ठीक नहीं है, और अमेरिका कभी भी रिसेशन में जा सकता है। दूसरा, अमेरिका का जो सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर है वो रशिया नहीं है, या इंडिया नहीं है, या कोई और कंट्री नहीं है, यूरोपियन यूनियन नहीं है। रशिया का सबसे बड़ा जो कॉम्पिटिटर है, जिसको अमेरिका को सबसे ज्यादा थ्रेट है, वो है चाइना। तो एक बंदूक से दो निशाने लगाने वाली बात है कि एक तरफ ईरान को थ्रेटन किया जाए और उससे चाइना का जो भी एनर्जी सप्लाईज हैं उनको कर्व किया जाए, चाहे वो ग्रीनलैंड की बात हो। देखिए, ग्रीनलैंड में भी पोस्चरिंग बनाई, लेकिन अभी ग्रीनलैंड का इशू शांत हो गया है। वेनेजुएला से भी चाइना को नुकसान हुआ, और ईरान का बहुत मेजर एक्सपोर्ट है चाइना के लिए, तो अब उसको भी कंट्रोल करने की बात हो रही है। तो ये तो अमेरिका के बिजनेस इंटरेस्ट हैं। जहां तक बात अमेरिका की ये है कि वो खामनेई से बात करने को तैयार हैं, ये सब तो धोखेबाजी है। अमेरिका पे कोई भरोसा नहीं किया सकता, और ईरान बिल्कुल ठीक कर रहा है जो इसका रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है, और वो अपने कदम ठीक से उठा रहा है। और उसने वेनेजुएला का लेसन देख भी लिया होगा, इसलिए खामनेई साहब का पता नहीं वो कहाँ है कहाँ नहीं है। तो ओब्वियसली हर कंट्री अपने अपने लेसन लेता है। जहां तक न्यूक्लियर इनरिचमेंट की बात है, वो ईरान का कहना बिल्कुल सही है कि आप मेरे ऊपर से सैंक्शन हटाइए, मैं यूरेनियम का इनरिचमेंट त्यागने के लिए तैयार हूं, लेकिन आप किसी को ये बोले कि आप बैलिस्टिक मिसाइल भी नहीं बना सकते, तो भाई फिर कल को इजराइल भी उसे मारेगा। इराक ईरान वॉर में भी आपने इराक का इनिशियली सपोर्ट किया काफी हद तक। तो हर कंट्री को अपनी सुरक्षा का तो पूरा अधिकार है, तो वो बैलिस्टिक मिसाइल तो उसको बनाने से कोई रोक नहीं सकता, और मुझे नहीं लगता कि ईरान उस पर कंप्रोमाइज करने वाला है। तो ये जो पोस्चरिंग है, देखिए, अगर वो डील की बात कर रहे हैं तो डील में क्या होता है? डील का वर्ड का नाम ही डील है कि थोड़ा तुम झुकोगे, थोड़ा मैं झुकूंगा। लेकिन अगर आप बोलोगे कि मेरी सारी शर्तें आप मानोगे और मैं अदरवाइज तुम पे अटैक कर दूंगा, तो ये नहीं होगा। देखिए, जब रशिया यूक्रेन वॉर हुआ था तो एज ए डिफेंस पर्सन ऑल्सो मुझे भी लगा था कि 7 दिन में ये वॉर खत्म हो जाएगा। सबको पता है कि रशिया यूक्रेन वॉर की क्या हालत है। आज के वॉर इतनी जल्दी खत्म होने वाले नहीं है। मिडिल ईस्ट में अमेरिका का बहुत सारा डिफेंस अवेलेबल है, काफी फोर्सेस अवेलेबल है। ईरान के पास ज्यादा भी नहीं, उसकी एयरफोर्स उतनी कैपेबल नहीं है, लेकिन उसकी मिसाइल इन्वेंट्री इतनी कैपेबल तो है
कि वो अमेरिका को ठीक ठाक लेकिन नुकसान दरअसल पहुंचा मुझे लग रहा है सकती है। तपेश जी, ये बात जो आपने रूस और यूक्रेन का जो जिक्र किया, तो सबसे महत्वपूर्ण बात ये कि शायद अमेरिका की भी यही रणनीति है कि वो इतना ज़्यादा थका देना चाहते हैं ईरान पर दबाव बना कर, वो हमला नहीं करना चाहते, हमले का माहौल बनाना चाहते हैं, क्योंकि वो ये बखूबी जानते हैं कि अगर युद्ध में खुद अमेरिका उतरता है या हमले में किसी भी तरह से ऑपरेशन को अंजाम देता है, तो चाहे बात फाइनेंशियल लॉस हो या टाइम लॉस या एक इमेज लॉस, हर तरह से बड़ा डेंट खुद अमेरिका को भी लगेगा और वो शायद टाइम बाय करना चाहते हैं। लेकिन पूर्णिमा नाथ जी, क्या ये टाइम बाय करने की ही स्ट्रैटेजी है या फिर रिजीम चेंज करने के लिए जो बार बार दबाव बनाने का एक तरीका होता है हमेशा से अमेरिका का? अब मार्को रूबियो जो मीठी बातें कर रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप मिलना चाहते हैं आयतुल्लाह अली खामनेई से, तो ये कहा जा रहा है कि भाई ये मुलाकात नहीं, कहीं ऐसा ना हो कि जो हाल माद्रो का किया वही आयतुल्लाह अली खामनेई को लेकर भी ऐसी ही साजिश रचे वो। अब होगा या नहीं होगा ये बात की बात है। नमस्ते, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। जय हिंद, महाशिवरात्रि की सबको शुभकामनाएं मेरी तरफ से। पहले तो मैं ये बताऊंगी कि आपको याद है प्रेसिडेंट ट्रंप ने शायद पीएम मोदी को यहाँ पे बुलाया था कि उनका कुछ एजेंडा था पाकिस्तानी पीएम से मिलाना और समहाउ उनको फोर्स करना बोलने के लिए युद्ध रुकवाया एक्सेट्रा, वो हुआ नहीं। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।